आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। बच्चों को अधिक परेशानी इसी में रहता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। उनको समझ नहीं आ पाता है कि कहाँ पे 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, 4 से गुना करें या क्या करें, उनको समझ नहीं आ पाता। तो इसीलिए हम इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से संबंधित सारे बात बताएंगे और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ ट्रिक याद रखेंगे और इन्हीं ट्रिक का फॉलो करते हुए हम सारे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। और ये ट्रिक जो है सभी जितने भी केमिकल इक्वेशन हो सकते हैं सब में अप्लाई होंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पहले हम लोग सबसे पहले धातु को संतुलित करना सीखेंगे। किसको? धातु को संतुलित करेंगे। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। और मेटल जब संतुलित हो जाए, मेटल में कौन कौन आ सकता है? सोडियम आ सकता है, मैग्नीशियम आ सकता है, एल्यूमिनियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, लोहा आ सकता है, कॉपर आ सकता है, जिंक आ सकता है और बहुत सारे धातु आ सकते हैं। इनको पहले हमको संतुलित करना है। जब इनकी संख्याएं बराबर हो जाएंगी तब उसके बाद हमको अधातु को संतुलित करना है। अधातु को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन कौन आएगा? जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया इत्यादि बहुत सारे जो अधातु हैं। उनके बाद इनको संतुलित करेंगे। उसके बाद हम लोग संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को। किसे संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करेंगे और सबसे लास्ट में हम संतुलित करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। यही प्रोसेस हमको बार बार रिपीट करना है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? धातु को। धातु जो भी होगा सबसे पहले उसकी संख्या बराबर करेंगे। उसके बाद अधातु को। अधातु में जो भी हो, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, जो भी हो, पहले उसको संतुलित कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करेंगे और तब हम हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? अगर इस बात को आप जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। आइए हम देखते हैं कि अब इस रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो हमने एक कंसेप्ट देखा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम धातु की जो परमाणु है उसकी संख्या को बराबर करेंगे। तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें तो कोई धातु है नहीं। उसके बाद हम कार्बन की संख्या को बराबर करेंगे। किसकी संख्या को? कार्बन को। तो कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, यानी कि कार्बन की संख्या बराबर है। अब उसके बाद बचा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए, अब यहाँ पे कार्बन का संख्या अलग हो गया। अब कार्बन की संख्या इस LHS में कितना हो गया? 2 ठो। तो इसके RHS में भी आपको 2 से गुना करना होगा। और फिर जैसे ही कोई संख्या गुना करते हैं हम सबको चेक करते हैं। इधर कार्बन कितना हो गया? 2 ठो। इधर भी कार्बन 2 ठो। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 ठो। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 ठो। यानी कि LHS में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या बराबर है और RHS में भी कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है CuO प्लस NH3 जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कॉपर प्लस नाइट्रोजन और H2O यानी कि जल। अब इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे हम इसे सीखते हैं। तो हम सीखे हैं कि सबसे पहले धातु को बराबर करना है। तो धातु की परमाणु जो है, इसमें धातु क्या है? कॉपर है। यहाँ भी क्या है? कॉपर है। तो आप देखेंगे कि कॉपर का यहाँ पे परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। इस साइड भी कॉपर के परमाणु की संख्या कितना है? 1 है। तो ये धातु तो खुद ही बराबर है।
और फिर हम क्या करेंगे, अधातु बराबर करेंगे। अधातु में हम क्या बराबर करेंगे, नाइट्रोजन। ऐसे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो बराबर करने के लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब सब में फिर से देखिए कि सब सही है कि नहीं, तो वही प्रोसेस रिपीट कीजिए धातु से। धातु एक ठो है इसमें, फिर धातु इसमें भी एक ठो है, इसमें अब अधातु यानी नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन की संख्या इसमें 2 ठो, इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या 2 ठो, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप था ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना। ऑक्सीजन की संख्या इसमें भी 1 ठो है, ऑक्सीजन की संख्या इसमें भी 1 ठो है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या, सबसे लास्ट में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करना, यानी कि हाइड्रोजन इसमें कितना है, 6 ठो, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 6 हाइड्रोजन हो जाए, यानी कि 3 से। अब फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। यानी कि धातु को देखिए, धातु बराबर है कि नहीं, धातु इधर भी 1 ठो, इधर भी 1 ठो। नाइट्रोजन को देखिए, इधर भी नाइट्रोजन 2 ठो, इधर भी नाइट्रोजन 2 ठो, यहाँ तक ठीक है। ऑक्सीजन को देखेंगे, इधर 1 ठो है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 ठो हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को अब फिर से हमको बराबर करना होगा। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम फिर 3 से गुना करेंगे। अब जैसे ही किसी नंबर से गुना करें, फिर आपको प्रोसेस रिपीट करना है। यानी कि धातु देखना है, कॉपर देखिए कितना हो गया, 3 ठो, इधर कॉपर कितना है, 1 ही ठो, तो फिर इसको बराबर कीजिए 3 से। और फिर जैसे ही गुना किए फिर रिपीट करना है प्रोसेस। तो 3 ठो कॉपर हो गया, यहाँ भी 3 ठो कॉपर हो गया। अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 ठो, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 ठो। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 ठो, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 ठो। यहाँ अब हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 6 ठो, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 6 ठो, यानी कि अब LHS और RHS में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। अब हमारा एक केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। C3 प्लस H2O अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है CH4 प्लस AlOH का होल 3। तो अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो हमारा नियम वही रहेगा। सबसे पहले हम बराबर करेंगे किसको, धातु को, माने धातु कौन है इसमें, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की संख्या को बराबर करना है। तो इसमें एल्युमिनियम कितना है, 4, और इधर एल्युमिनियम कितना है, 1। इस साइड एल्युमिनियम 4 है, इस साइड एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो अगर इससे बराबर करें तो अच्छा, इसको हम एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। CH4 रख देते हैं प्लस एल्युमिनियम का एल्युमिनियम, ऑक्सीजन में 3 से गुना हो रहा है तो यहाँ पे O3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में 3 से गुना होगा तो H3 हो जाएगा। अब हमको बैलेंस करने में और आसानी होगा थोड़ा सा। तो एल्युमिनियम की संख्या इधर कितना हो गया, 1, और इधर हो गया 4, तो बराबर करने के लिए हम 4 से गुना कर दिए, तो एल्युमिनियम की संख्या बराबर हो गया। और जब एल्युमिनियम बराबर हो गया तो हम देखेंगे कि अधातु कौन है, तो अधातु इसमें कौन है, कार्बन है। तो इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो अब इसको बराबर करने के लिए हमको इस साइड 3 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा, 3 से। तो जैसे ही हम इधर 3 से गुना करेंगे तो अब फिर से हमको सारा प्रोसेस रिपीट करना है। इधर देखना है एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 ठो, इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 ठो। कार्बन देखेंगे इधर कितना है, 3 ठो, इधर भी कार्बन कितना हो गया, 3 ठो। तो एल्युमिनियम और कार्बन तो बराबर हो गया। अब हमको बराबर करना है किसे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर इस साइड में कितना है, 1 ठो, ऑक्सीजन इस साइड में हो गया 4 3 12, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12, इधर ऑक्सीजन है 1, यानी कि हमको गुना करना होगा कितना से, 12 से। तो अब ऑक्सीजन जैसे ही गुना कीजिए, पूरा प्रोसेस को रिपीट कीजिए। एल्युमिनियम को चेक कीजिए, एल्युमिनियम इधर भी 4 ठो, इधर भी एल्युमिनियम 4 ठो, कार्बन इधर भी 3 ठो, कार्बन इधर भी 3 ठो। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 ठो, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 ठो, यानी कि आपका ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो गया। अब हमको चेक करना है किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे है 4 3 12, और फिर यहाँ भी है 4 3 12, तो 12 और 12 यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, इसमें 12 ठो और फिर इसमें भी 12 ठो। तो हाइड्रोजन की संख्या 12 12 कितना हो गया, 24, और इसमें भी हो गया 12 दूना 24, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर। इस तरह से हमारा एक केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg3N2 प्लस H2O अभिक्रिया करके बना रहा है MgOH का होल 2 प्लस NH3। अब इस केमिकल रिएक्शंस को हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है किसे, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम की संख्या इधर कितनी है, 3, मैग्नीशियम की संख्या इधर कितनी है, 1। तो हम मैग्नीशियम की संख्या बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर सकते हैं।
तो अब मैग्नीशियम की संख्या बराबर हो गया। अब हमको देखना है नाइट्रोजन की संख्या। तो इधर नाइट्रोजन कितना है 2, जबकि इधर नाइट्रोजन कितना है 1। तो इधर अगर नाइट्रोजन 1 है तो हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर नाइट्रोजन की संख्या भी बराबर हो गया। अब हमको बराबर करना है ऑक्सीजन की संख्या। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ से हो जाएगा 3 ठो ऑक्सीजन ये हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे है, जबकि इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 ही है, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा। फिर अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर से देखें तो 3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ पे भी देखें तो हाइड्रोजन है 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे भी 6 टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 6 और 6 मिलकर कितने हो गए 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 12। और फिर हम सारे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं सभी को। मैग्नीशियम कितना हो गया 3, मैग्नीशियम यहाँ भी 3, नाइट्रोजन यहाँ भी 2, नाइट्रोजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 से यहाँ पे गुना होगा, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की संख्या भी 6 बराबर हो गया। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे है 12, यहाँ पे देखेंगे तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3H और 2 से गुना होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या हो गया 6। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो 2 तिहाई 6, तो 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 12, इधर भी हाइड्रोजन 12 है, यानी कि हमारा एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब इसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का प्रोसेस सब में वही है। पहले आप धातु को बराबर कीजिए, इसमें धातु है Fe 1 ठो और इस साइड में Fe कितना है 3 ठो, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Fe क्या हो गया, इसमें भी 3 ठो इसमें भी 3 ठो बराबर हो गया। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया 1 ठो है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 ठो है, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए इस साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखेंगे जैसे ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए सबको चेक कीजिए, तो 3 से Fe में गुना हुआ, यानी कि Fe इसमें 3 ठो, इसमें भी Fe 3 ठो, ऑक्सीजन इधर भी 4 ठो और ऑक्सीजन इधर भी 4 ठो। अब हाइड्रोजन बराबर करना है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 8 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2 ठो, तो बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो अब फिर से सबको चेक करेंगे, इधर Fe 3 ठो, इधर भी Fe 3 ठो, इधर ऑक्सीजन कितना 4 ठो, इधर भी ऑक्सीजन 4 ठो, इधर हाइड्रोजन 8 ठो, इधर भी हाइड्रोजन 8 ठो, यानी कि हमारा केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। तो ये जो मेथड है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करने जाइए, अगर इस प्रोसेस को 4 स्टेप को अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में आपको कहीं से भी परेशानी नहीं आएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।